नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप तुपारे। मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ और आज मैं आपको स्टार हेल्थ की फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इस प्लान की पूरी जानकारी दूंगा। आइए देखते हैं कि इस प्लान में क्या क्या कवर होता है। ये तो आपको मैं बताऊंगा ही, साथ में पहले ये समझ लेते हैं ये पॉलिसी किसके लिए है। बेसिकली ये पॉलिसी एक फैमिली कवर है। इसमें आपको नाम से ही समझ में आता होगा कि ये फैमिली के लिए है, यानी फैमिली यानी हस्बैंड वाइफ और मैक्सिमम 3 बच्चे इसको ले सकते हैं। तो ये पूरा फैमिली कवर है। तो पॉलिसी में तो सभी कवर है ही, लेकिन साथ में इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कवर होता है। जैसे कि पहले पार्ट में बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी, यानी ये पॉलिसी कौन कौन ले सकता है, यानी कितने एज से लेके कितने एज तक आप ले सकते हो और इसमें मैक्सिमम कितने चाइल्ड आप कवर कर सकते हो, ये पहले पार्ट में बताऊंगा। दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि इसमें पॉलिसी के अंदर कौन से बेनिफिट है। जैसे कि आप रूम रेंट, यानी जो भी आप एडमिट होने के बाद जो भी रूम लेते हो तो उसका आपको कितना एक्सपेंसेस मिलेगा, फिर मेडिकल का कितना एक्सपेंसेस मिलेगा, फिर प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी एडमिट होने के पहले का कितना खर्चा मिलेगा, डिस्चार्ज के बाद का कितना मिलेगा, और ये तो मैं सब बताऊंगा ही। साथ में तीसरे पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि वेटिंग पीरियड, यानी कितने दिनों के बाद पॉलिसी आपकी चालू होगी और आपको हॉस्पिटल में कितना घंटा रहना पड़ेगा, ये मैं तीसरे पार्ट में आपको जानकारी दूंगा। आइए देखते हैं पहला पॉइंट, यानी एलिजिबिलिटी। लेकिन उसके पहले ये समझ लेते हैं कि एक ही प्लान में पूरी एंटायर फैमिली इसमें कवर होती है, यानी कि हस्बैंड वाइफ और मैक्सिमम 3 चाइल्ड इसमें कवर होंगे और एक ही सम इंश्योर्ड के अंदर पूरी फैमिली कवर हो रही। तो आपका यहाँ पर प्रीमियम भी सेव होता है, यानी अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी निकलते हो तो आपको प्रीमियम ज़्यादा आएगा, लेकिन आप पूरे फैमिली को एक ही प्लान के अंदर इंक्लूड कर रहे तो आपका प्रीमियम कम आएगा। और इसमें एलिजिबिलिटी जो लगती है तो इसमें 18 साल से लेके मतलब मिनिमम 18 एज चाहिए इस पॉलिसी में एंटर करने के लिए, और मैक्सिमम 65 ईयर्स तक अपन ये प्लान ले सकते हैं। और इसमें बच्चे जो है मतलब 16 डेज से यानी 16वें दिन से आप इनको इंक्लूड कर सकते हो। तो एग्जाम्पल से जैसे कि समझ सकते हो कि जिसकी भी एज 18 है ये प्लान ले सकता है और मैक्सिमम 65 ईयर तक ही आप ले सकते हो। यानी अगर किसी का एज 66 है या 67 है तो इनको ये प्लान नहीं मिलेगा। ये बेसिक है। और इसमें जो बच्चे हैं मैक्सिमम आप 3 बच्चे इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी बच्चे का जो एज है वो 16 दिन से लेके 25 साल के अंदर के ही बच्चे इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो ये बेसिक इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी है। दूसरा जो मैंने पार्ट बताया था वो बताया था पॉलिसी बेनिफिट्स। देखिए इसमें जो पॉलिसी बेनिफिट्स में आता है कि रूम रेंट, यानी आप एडमिट होने के बाद जो भी कमरा लेते हैं तो उस कमरे का रेंट आपको देना पड़ता है, यानी रूम का रेंट देना पड़ता है। जो यहाँ पर जो सम इंश्योर्ड अवेलेबल है वो 1 लाख से लेके 25 लाख तक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम आप 3 लाख की पॉलिसी लेते हो तो आपको 5,000 रुपये पर डे का रूम रेंट मिलता है। 4 लाख का लेते हैं तो भी 5,000 का मिलेगा, और 5 लाख के ऊपर का लेते हो तो आपको सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम मिलेगा। मतलब ये होता है कि अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली तो आपको रूम रेंट में कोई कैपिंग नहीं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम इस प्लान में 5 लाख का आपको सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। जो बाकी खर्चे जो मिलते हैं जैसे कि आपकी सर्जन की फ़ी हो गई तो वो भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। फिर एनेस्थीसिया, फिर मेडिकल बिल के चार्जेस, फिर स्पेशलिस्ट की फ़ी, फिर ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, और ये तो सब इसमें इंक्लूड है ही। फिर आईसीयू में भी इसमें कोई कैपिंग नहीं है। तो
और एम्बुलेंस चार्जेस, यानी इमरजेंसी आपको अगर एम्बुलेंस लग रही है, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ या हार्ट अटैक आया, तो इसको इमरजेंसी कहते हैं, ना कि नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसे अगर इमरजेंसी आप एम्बुलेंस लग रही है तो यहाँ पर मिनिमम 750 रुपये से लेके मैक्सिमम 1500 रुपये तक पर हॉस्पिटलाइजेशन या पर पॉलिसी पीरियड में आपको मिलेगा। और सेकंड है कि इसमें एयर एम्बुलेंस भी कवर होता है। एयर एम्बुलेंस मतलब अगर इमरजेंसी से एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र करना है तो जो भी आपका प्लेन का खर्चा आएगा वो मैक्सिमम आप 5 लाख रुपए यहाँ पर कंपनी देगी या 10% देगी। यानी कि अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की है तो मैक्सिमम 50,000 देगी। ये इसका लिमिट है। नेक्स्ट आता है प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी एडमिट होने के पहले का खर्चा। तो जैसे कि आप एडमिट डायरेक्टली नहीं होते हो, कुछ आप प्रिस्क्रिप्शन लेते हो हॉस्पिटल से, या डॉक्टर को ओपीडी में जो भी आप जाते हैं या कंसल्ट करते हैं, तो जो भी आप प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं डॉक्टर मेडिसिन, तो वो पूरा मेडिसिन का खर्चा और कंसल्टिंग का खर्चा आपको मिल जाएगा। ये 60 डेज़ का मिलता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन में। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आपको 90 डेज़ का खर्चा मिलता है। जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे या आपका लैब का खर्चा होगा, जैसे कि एक्सरे किया, ब्लड वगैरह चेकअप किया, तो वो 90 डेज़ का आपको खर्चा इस पॉलिसी में मिल जाता है। नेक्स्ट आता है कि इसमें डे केयर प्रोसीजर। डे केयर प्रोसीजर यानी ऐसे ऑपरेशन जो 24 आवर्स के अंदर ही आपको डिस्चार्ज देते हैं। जैसे कि कोई हर्निया का ऑपरेशन है या कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, उसमें आपको 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी नहीं है। यानी 2 घंटे का, 3 घंटे का जो भी आपको ऑपरेशन होता है उसकी भी आपको कॉस्ट इसमें पेड होती है। यानी डे केयर प्रोसीजर इसमें सभी डिसीज़ कवर है, इसमें कोई ऐसे डिसीज़ की लिमिट नहीं है। नेक्स्ट आता है कि कॉस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप। अभी हेल्थ चेकअप जो है इसमें डिपेंड अपॉन सम इंश्योर्ड पे दिया है। जैसे कि अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की है तो आपको 1500 रुपये का हेल्थ चेकअप मिलेगा। 10 लाख की पॉलिसी है तो आपको 2000 रुपये का हेल्थ चेकअप मिलता है इस पॉलिसी में। नेक्स्ट आता है कि कवरेज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, यानी पॉलिसी ईयर के दरमियान, यानी जैसे ही पॉलिसी को आपको 1 साल होता है, 12 महीना होता है, यानी नेक्स्ट ईयर अगर बीच में बच्चे का बर्थ होता है तो बच्चे के लिए कवर मिलेगा। तो वो 16वें दिन से कवर स्टार्ट होगा। जैसे कि अगर 12 महीने के बाद बच्चा होता है तो उसको 16वें दिन से कवर स्टार्ट होता है। वो जो मिलता है वो 10% आपके जो भी सम इंश्योर्ड है। मान लो आपकी पॉलिसी 5 लाख की है तो आपको 50,000 का इसमें कवर मिलेगा। तो मैक्सिमम कवर की लिमिट है 50,000। अगर आपकी पॉलिसी 4 लाख की है तो इसमें 10% 40,000 आपको बच्चे के लिए कवर मिलेगा। तो इस कवर का जो लिमिट है वो मैक्सिमम 50,000 ही है। तो ये न्यू बॉर्न बेबी इसमें कवर हो जाता है। नेक्स्ट कवर आता है कि इसमें आपको जो आता है कि रिस्टोरेशन बेनिफिट। रिस्टोरेशन बेनिफिट यानी कि अगर आपकी पॉलिसी मान लो 5 लाख की है तो अगर आपने खुद पूरा 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में आपका यूज़ हुआ तो आप उसके बाद यानी 6 महीने के बाद अगर आपकी वाइफ बीमार गिरती है तो उसको भी 5 लाख रुपए लगता है, तो उसको भी 5 लाख रुपए देंगे। और देन वाइफ कवर होने के बाद अगर आपका बच्चा बीमार गिरता है तो उसको भी अलग से 5 लाख रुपए देंगे। यानी आपको इसमें 3 टाइम्स सम इंश्योर्ड कवर होता है। तो जैसे कि आपका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट होने के बाद आप सेकंड सम इंश्योर्ड आप वाइफ के लिए यूज़ कर सकते हो। सेम सम इंश्योर्ड आप बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको कोई एडिशनल प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट आता है कि कैटरेक्ट सर्जरी यानी आँख का ऑपरेशन। जो आँख का ऑपरेशन होता है वो 2 साल के बाद कवर होगा, लेकिन इसमें कितना आपको मिलेगा वो मैं बताता हूँ। अगर आपकी पॉलिसी मान लो 5 लाख की है तो आपको
एक आँख के लिए 40,000 रुपये मिलेगा और 2 आँख के लिए 60,000 मिलेगा। तो ये आँख को ऑपरेशन के लिए खर्चा मिलता है। और आपकी पॉलिसी अगर 10 लाख है या 10 लाख के ऊपर है तो ये खर्चा मिलेगा आपको 50,000 एक आँख के लिए, और दोनों आँख के लिए आपको 75,000 इसमें खर्चा मिलता है। नेक्स्ट आता है कि रिचार्ज बेनिफिट। रिचार्ज बेनिफिट ये होता है कि मान लो आपका पॉलिसी 5 लाख का है और पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड आपने हॉस्पिटल में यूज किया और उसके बाद भी आपका बिल बढ़ गया, मान लो वो बिल 6 लाख रुपया हो गया, तो आपको इमरजेंसी में आपको इसमें 1.5 लाख रुपया मिलते हैं 5 लाख सम इंश्योर्ड पे। यानी यहाँ पर आपको 25% आपको रिचार्ज बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल रहे, लेकिन आपको कोई इसमें एडिशनल कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पॉलिसी 3 लाख की है तो आपको 75,000 का रिचार्ज बेनिफिट है, 4 लाख की पॉलिसी है तो आपको 1 लाख का रिचार्ज बेनिफिट है, और 5 लाख से लेके 25 लाख तक इसमें रिचार्ज बेनिफिट 1.5 लाख रुपए का ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट आता है बोनस। बोनस जो है इस पॉलिसी में आपको पहले साल 25% मिलता है और नेक्स्ट ईयर 10% मिलता है। आइए बोनस क्या होता है ये समझते हैं। बोनस होता है कि अगर आपने पूरे साल यानी एंटायर साल में कोई क्लेम नहीं किया तो कंपनी आपको नो क्लेम बोनस देती है। जैसे कि अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की है तो आपको पहले साल 25% यानी 1,25,000 रुपये का आपका बोनस मिलता है, और ये पूरा आपका सम इंश्योर्ड 6,25,000 रुपये का हो जाएगा। और हर साल बोनस 10% बढ़ते जाएगा, यानी हर साल 50,000 बढ़ेगा, और ये मैक्सिमम बोनस आपको 100% तक ही मिलता है। यानी 5 लाख के पॉलिसी के ऊपर 5 लाख ही आपको बोनस मिलेगा। नेक्स्ट आता है को पेमेंट। को पेमेंट यानी ये सभी के लिए लागू नहीं होता है, लेकिन जिसकी भी एज अबव 60 के बाद ये पॉलिसी ले रहा है तो उसके लिए जो आपको को पेमेंट लगेगा वो 20% लगेगा। यानी इसका मतलब ये होता है को पेमेंट, मान लो कोई हॉस्पिटल का बिल आपका 1 लाख का हो गया तो आपको 20,000 रुपये आपको खुद पे करने पड़ेंगे और 80,000 रुपया कंपनी आपका क्लेम अप्रूव करेगी। तो ये कोपे होता है ये, लेकिन याद रखना अबव 60 के ऊपर ही कोपे लागू होता है, यानी 61 से लेके 65 ईयर्स तक कोपे लागू होगा। ये इस पॉलिसी में कोपे का मतलब है। तो ये मैंने मेन बेनिफिट आपको बता दिए हैं। अभी समझते हैं कि थर्ड पार्ट यानी वेटिंग पीरियड। देखिए इस पॉलिसी में जो वेटिंग पीरियड है वो 30 डेज का है, यानी जिस दिन आपका पॉलिसी नंबर इशू हो जाता है उसके 30 दिन बाद आपकी पॉलिसी चालू हो जाएगी। यानी नॉर्मल डिसीज़ जिसे कहते हैं कि जो भी वायरल डिसीज़ है, जैसे कि आपका फीवर हो गया, डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, तो इस टाइप के सभी डिसीज़ आपके आफ्टर 30 डेज के बाद कवर होगी। ये पहला वेटिंग पीरियड है। सेकंड आता है कि अगर कोविड-19 है तो वो आपके 16वें दिन से चालू होगा, उसके लिए वेटिंग पीरियड 15 दिन का है। और कुछ ऐसे स्पेसिफिक डिसीज़ है जो आपको 24 मंथ्स के बाद कवर होगा, यानी 2 साल के बाद कवर होगा। तो वो जो डिसीज़ है, जैसे कि एग्जाम्पल आपके किडनी रिलेटेड जो भी डिसीज़ आते हैं उसको 2 साल का वेटिंग पीरियड है। और ENT यानी कान नाक घसा, तो उसके लिए भी 2 साल वेटिंग पीरियड है। नेक्स्ट आता है कि आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन है या आपका नी के ऑपरेशन है, और हर्निया, पाइल्स, इन सभी स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। यानी कि कोई भी ऑपरेशन आपका 2 साल के बाद ही कवर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और लेकिन इसमें अगर एक्सीडेंट के वजह से कोई ऑपरेशन आता है तो वो डे 1 से कवर होता है। यानी अगर आपका जैसे आपका पॉलिसी नंबर इशू होता है तो उसके नेक्स्ट उसी दिन से आपका या नेक्स्ट डे से आपका
एक्सीडेंटल कवर चालू हो जाता है, या उसके वजह से अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे या कोई ऑपरेशन आपका होना ज़रूरी है या करना ज़रूरी है, तो आपका इसमें ऑलरेडी कवर होता है। और अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी है तो वो 48 मंथ्स के बाद कवर होगी, यानी 4 साल के बाद। तो अगर आपको कोई डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर डिसीज़ है तो वो आपको पॉलिसी लेते समय आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये तो जनरल रूल हो गए, लेकिन कुछ ऐसे एक्सक्लूजन है और कंडीशन है, जैसे कि इस पॉलिसी में आपको डेंटल ट्रीटमेंट कवर नहीं होगी, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कवर नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जिसका भी एज अबव 50 है तो उसके लिए मेडिकल चेकअप कंपलसरी है। लेकिन ये जो मेडिकल चेकअप है आपको 3 लाख सम इंश्योर्ड के लिए होता है। अगर आप 4 लाख से ज़्यादा सम इंश्योर्ड लेते हो तो मेडिकल चेकअप की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।